थिंक कि हम इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर देंगे तो हमारी कम्युनिकेशन बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल्स एक आर्ट है और जो लैंग्वेज है वो एक लर्निंग है। पहले आप आर्ट को डेवलप करते हो, उसके बाद जो है आप किसी भी लैंग्वेज में बोलो, डजंट मैटर। ठीक है। आर्ट कैसे है? हमने अभी तक जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स कम्युनिकेशन स्किल्स की पढ़ी हैं उसमें हमने ये नहीं बात की कि हमने इंग्लिश में बोलना है या उर्दू में बोलना है। हमने क्या कहा है कि हम जब बोलें तो हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए, हम एक इम्प्रेसिव वे में बोलें, परसुएसिव होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। डजंट मैटर आप उर्दू में बोल रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो। मकसद क्या है कि हमारी कम्युनिकेशन उस लेवल की हो कि सामने वाला बंदा हमें समझ सके। जो कम्युनिकेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अंडरस्टैंड एंड टू बी अंडरस्टूड। जब ये दोनों चीजें होती हैं तो आपका मकसद बदलता है। जो इंग्लिश है वो लर्निंग है, उसे बाद में आप पुट करते हैं। जैसे आपने कहा कि अब आप बाइलिंगुअल होना स्टार्ट हो गए हो और चीज़ों को पुट करना स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले कम्युनिकेशन स्किल्स में मेरा आपको पहले वो चीज़ें पढ़ाने का मकसद ही ये था कि आप उस आर्ट को डेवलप करो। मैंने आपसे जो अभी पूछा कि आपके अंदर से क्या चेंज आ रहा है, तो आई नीड दैट चेंज कि आप जो है आपकी कम्युनिकेशन जो है, आपका कन्विंसिंग जो पावर है वो थोड़ी डेवलप हो गई। आप उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर रखते हुए जो हमने कैरेक्टरिस्टिक जो प्रिंसिपल्स पढ़े हैं उन प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए फिर आप कम्युनिकेट करो, जिससे भी करो। आप उर्दू में कर रहे हो, आप इंग्लिश में कर रहे हो। आई टोल्ड यू कि प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, ये सारी बेटर हो जाती हैं अगर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हो। ठीक है। अब होता क्या है, जैसे हम लोगों ने अभी तक किया कि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, वी हैव 4 to 5 days टू गो फॉर द इंटरव्यू, हमें उसमें ये कंप्लीट करना है। तो अब हमारे पास अगली नीड जो आ जाती है ना, जो स्किल डेवलप करने की आ जाती है, वो आ जाती है आपका कॉन्फिडेंस। कि आपको पता है मुझे बोलना है, किस तरह से बोलना है, क्या क्या चीज़ें बोलनी है, कैसे बोलना है, मेरे से किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन आप फिर भी वहाँ पे जाके नहीं बोल पाते। उसकी रीज़न होती है कि आप जब एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हो तो आप थोड़ा सा कह दें कि अनकंफर्टेबल हो जाते हो, आप कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो। क्यों होता है आपका कॉन्फिडेंस लूज, कभी सोचा? जी सर। डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से या वो इस तरह के खुली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं उससे बाद बात ऐसा होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट कर जाता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपसे आके बोलूँगा कि आपने बोलना है, आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना, आपको यही मॉडर्न पार्क में साथ ले जाके छोड़ दूँ, आप चीख चीख के बोलोगे। होता है नहीं होता? अपने हिसाब से भी मिल जाता है, बंदा उसी में कंफर्टेबल रहता है जो जिस कंफर्टेबल रहता है। कॉन्फिडेंस आपके कंफर्टेबिलिटी पे बहुत डिपेंड करता है, आप कितना कंफर्ट वहाँ पे फील कर रहे हो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आपके अंदर थॉट्स ऐसी आती हैं जो आपको नीचे गिरा देती हैं, बिल्कुल स्टार्ट हो जाती है। कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना होता है। वो चीज़ें क्या होती हैं? 4 चीज़ें बिल्कुल सिंपल सी। आप सबसे पहले समझते हो नीड को। ठीक है। आपकी नीड और सामने वाले की नीड जिससे आप मिल रहे हो। बेसिकली आपने करना क्या होता है, यू नीड टू बिल्ड अ रिलेशन, अ कनेक्शन। आइदर यू आर गोइंग फॉर अ इंटरव्यू, या आप किसी से बात करना चाह रहे हो, आपकी पर्सनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, किसी भी सिनेरियो में आप हो, किसी भी सिचुएशन में आप हो, तो आपको अपनी बात समझाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है।
सेल्समैन देखे होंगे आप लोगों ने शॉप्स पे। जी अब सेल्समैन क्या करते हैं, सेल्समैन जो अच्छा एक सेल्समैन होता है वो पहले आपकी नीड को समझता है। सर आपको क्या चाहिए, वो आपसे पूछता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप कॉस्मेटिक्स लेने के लिए जा रहे हो तो कॉस्मेटिक्स हजारों तरह की बड़ी होती है, वो आपसे पूछेगा सर आपकी प्रायोरिटी क्या है। फिर वो आपकी नीड को समझने के बाद वो आपका इंटरेस्ट डेवलप करेगा। सर आपकी फॉर एग्जांपल आपकी क्रीम लेने जा रहे हो, सर आपकी स्किन टोन के हवाले से ये ठीक रहेगी, आप ये ट्राई करें, मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ। ये मैटर नहीं करता आप क्या लेने गए हो। एक अच्छा सेल्समैन आपको क्या चाहिए वो बेसिकली करता क्या है, वो पहले आपकी नीड को समझता है। मिसाल के तौर पे मैं हूँ, अब मैं कोई चीज़ लेने के लिए गया हूँ, मुझे किसी ने बताया कि आप ये चीज़ यूज़ करो, मैं वहाँ पे जाता हूँ। हत्ता कि जिस बंदे ने मुझे बताया है वो अनएक्सपीरियंस था उस मामले में। फॉर एग्जांपल अभी ब्यूटी क्रीम की बात करें तो ब्यूटी क्रीम भी चले जाते हैं। मैं जाता हूँ, वो कस्टमर जाके मेरी नीड को समझता है। नीड को समझने के बाद जो सेल्समैन होता है, सेल्समैन कस्टमर की नीड को समझता है। वो समझने के बाद कहता है सर आपकी आपका जो कलर है उसके साथ ही बिल्कुल मैच नहीं करती, आप ये चीज़ ट्राई करें, ये आपके लिए बेटर है। अब क्या कर रहा है वो मेरे साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर रहा है। जब वो कनेक्शन बिल्ड कर लेगा ना, मैं उसे कहूँगा हाँ भाई बताओ कैसे, और उसके बाद ऑब्वियसली आई वुड गो फॉर दैट, अगर वो मुझे कन्विंस कर लेता है। अब क्या है, वो आपसे डर नहीं रहा, उसमें कॉन्फिडेंस है कि मुझे अपनी बात कहनी है। क्यों कहनी है, क्यों नहीं डर रहा वो, कि पहली चीज वो आपकी नीड को समझता है, दूसरी चीज उसने आप में इंटरेस्ट लिया, आपको देखा। दूसरी चीज जो आ रही है वो क्या आ रही है, इंटरेस्ट, कि उसने आप में इंटरेस्ट लिया, आपको देखा, आपको थोड़ा सा समझा उसने कि इनके लिए क्या बेहतर रहेगा। अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेता, वो आपकी तरफ देखता ही नहीं, आप गए हो वो आपकी तरफ नहीं देखता, आप कहते हो ये प्रोडक्ट चाहिए, वो कहेगा हाँ ठीक है ये ले, उसमें कनेक्शन बिल्ड नहीं हो। ठीक है, वो आपको लॉन्ग टर्म कस्टमर बनाने के लिए, आपसे एक रिलेशन बिल्ड करने के लिए वो क्या कर रहा है कि वो आपको अपनी इंटरेस्ट लिएगा। ठीक है, थर्ड चीज आ जाती है कि इंटरेस्ट लेने के बाद जब ये कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, फिर आप कंसर्न्स पे आते हो। आपका कंसर्न क्या है, जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उसके कंसर्न को समझते हो, फिर आप एक्सप्लेन करते हो उसके कंसर्न के अकॉर्डिंगली अपनी जो आपके पास चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल सेल्समैन की हम बात कर रहे हैं तो सेल्समैन भी करेंगे कि सेल्समैन फिर आपके कंसर्न के अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट्स दिखाएगा। आप जॉब के लिए जा रहे हो, आपको उनका कंसर्न पता है, आप कंफर्टेबल हो, आपने कनेक्शन बिल्ड कर लिया, एक रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया। अब आप उसे उसका कंसर्न बताओगे ना, उसका कि मैं आपका ये कंसर्न पूरा करने आया हूँ, आपके पास जॉब है, मैं आपके ये सर्विसेज दे सकता हूँ, मेरे में ये क्वालिटीज़ हैं, मैं इस पोजीशन के लिए फिट हूँ, तो फिर वो आपकी बात को समझेगा। डायरेक्टली आप जाओ, डायरेक्टली आप सीधा जाके स्टार्ट हो जाओ जी आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम दैट। क्या यार, कि आपने एक जो लेवल था ना कंफर्ट का, वो तो आने ही नहीं दिया। वो जो इंटरव्यूअर होता है ना, मैंने आपको बताया कि आपकी जो 80% जो आपकी हायरिंग होती है, सिलेक्शन होती है, वो होती है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। वर्बल का टाइम बहुत बाद में आता है। अब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कनेक्शन बिल्ड करने के लिए बहुत सी चीजें जरूरी होती हैं। आपका इंटरेस्ट कहाँ से शो होता है, आप किसी में इंटरेस्ट कैसे लेते हो, मैंने भी एग्जांपल भी दी थी, आई कॉन्टैक्ट। मैंने आपसे कहा था आई कॉन्टैक्ट जो होता है ये एक किस्म की कम्युनिकेशन होती है। वो कहते हैं ना कि आंखों आंखों में इशारा हो गया, क्यों सलमान, आईज कम्युनिकेट, बात करती हैं। ये आई कॉन्टैक्ट इसीलिए जरूरी होता है। मैंने आपसे कहा था कि आप अपने आई कॉन्टैक्ट के जरिए
सामने वाले को कंट्रोल कर सकते हो, उसकी अटेंशन अपनी तरफ ले सकते हो। ठीक है, कंसर्न। उसके बाद आ जाती है एक्सपेक्टेशंस, कि आपने उनका कंसर्न बता दिया। अब एक एक्सपेक्टेशन आपकी भी है, एक एक्सपेक्टेशन उसकी भी है। वो एम्प्लॉयर है एंड ही वांट्स यू एज ए एम्प्लॉय, तो उसे आपसे काम चाहिए। आप काम करना चाह रहे हो तो आप ऑब्वियसली सैलरी लोगे, लेकिन जब आप ये कनेक्शन बिल्ड करने के बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद जब आप एक्सपेक्टेशंस पे आते हो ना, तो उस टाइम पे आपके दरमियान कंफर्ट लेवल होता है। उस टाइम पे आप इजीली कह सकते हो कि सर मैं ये सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है, उनकी जो प्रीवियस जॉब्स होती हैं वो फॉर एग्जांपल 40-50 पे कर रहे हैं, जब वो नई जॉब के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं सर 20। क्यों कहते हैं 20? कि कंपनी ने एडवर्टाइज किया हुआ 25,000, वो 20 पे आ जाएंगे। What the hell is this? होता है या नहीं होता ऐसे? लोगों को ये लगता है मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने के बाद मैं आगे चला जाऊंगा। होना चाहिए, ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि आप एक इनिशियल लेवल से स्टार्ट करो, लेकिन कब तक? हमेशा आप इनिशियल लेवल लेते रहोगे तो आगे कब जाओगे? समझ रहे हैं मेरी बात को? कॉन्फिडेंस जो होता है ना, अब ये सारी चीजें आप उस वक्त तक नहीं कह सकते जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, कॉन्फिडेंट अबाउट यू, अबाउट योरसेल्फ। जब आप एक जॉब के लिए जा रहे होते हो ना, अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, इट मीन्स के आपकी एलिजिबिलिटी है। अब यहाँ पे मैं एक आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में लोग कहते हैं हमें जॉब्स नहीं मिलती। सर होता है ऐसे? फॉर एग्जाम्पल जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, उनका यही कंसर्न होता है कि हमें जॉब्स नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कभी किसी ने इस बात पे सोचा है? क्योंकि वो अहल होते हैं। एक अगर जॉब है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो बैचलर्स चाहिए, मास्टर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने मास्टर्स किया हुआ, आप अहल हो उस जॉब के लिए, लेकिन आप काबिल नहीं। आपको अपनी काबिलियत शो करनी पड़ती है अपनी स्किल्स से। अगर अहलियत ही क्राइटेरिया हो ना, जी मैंने मास्टर्स किया हुआ, जी मुझे जॉब नहीं मिल रही, अगर अहलियत ही क्राइटेरिया हो तो आपको इन सेगमेंट से नहीं गुजरना पड़े। जो आपका इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं, जो आपके टेस्ट लिए जाते हैं, अभी तो एनटीएस का सिस्टम चल रहा है, एनटीएस पीपीएस वगैरह का। आपका पहले रिटन टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद आपके इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों है भाई? आप इनमें जाके फेल होते हो। आपने जो मास्टर्स किया हुआ ना, उसकी बेस पे आपको इंटरव्यू कॉल आ गई है। जिस चीज़ के लिए आप क्वालिफाइड हो, आप उसे क्वालिफाई कर रहे हो, आप आगे जा रहे हो। आगे जाके आपको जो चीज़ प्रूव करनी है, आप जब वहाँ पे इंटरव्यू लिए जाओगे ना, वहाँ पे जितने लोग बैठे होंगे, वहाँ पे माइट भी, अगर आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो वहाँ पे एमबीए भी बैठे, वहाँ पे आपसे ज़्यादा क्वालिफिकेशंस वाले बैठे हो, वहाँ पे ऐसे लोग भी बैठे हो जिनका एक्सपीरियंस है। अब आप उन्हें देख के उस टाइम पे आपका मोरल डाउन हो जाए, आप कॉन्फिडेंस लूज करें। भाई उस जॉब के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप उसी लेवल पे बैठे हुए हो। सिलेक्शन अभी किसी का नहीं हुआ, कोई आपसे ऊपर नहीं है वहां पे। जो पहली चीज आपने समझनी है अपने कॉन्फिडेंस को रेज करने के लिए। वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई गाड़ी में आ रहा है, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कैसे आ रहा है। आप जब तक वहां पे बैठे हुए हो, सिलेक्शन अभी बहुत दूर है, अभी तक इंटरव्यूअर आपसे नहीं मिला, रिक्रूटिंग टीम अभी आपसे नहीं मिली, तो आपको बेसिकली वहां पे अपना मोरल डाउन नहीं करना। क्यों?
क्योंकि जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, ये 100 में से 90% आपके कॉन्फिडेंस पे। अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर गए तो आपके अंदर एक थॉट आ जाएगी कि पता नहीं मुझे जॉब मिलती है या नहीं मिलती। वो थॉट जब आपके माइंड में आएगी ना, तो आपके जहन में जो भी है वो निकल जाएगा। आपका जो माइंड होता है ना, इसका एक कॉन्शियस होता है, एक अनकॉन्शियस होता है। तो आपका माइंड कॉन्शियस से आप कॉन्शियस के कर लो, आप अनकॉन्शियस नहीं चलिए। अब उसके बाद क्या होता है वो आपको भी नहीं पता। फिर तो ऑब्वियसली आप उस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे होगे ना, जल्दी से खत्म हो। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो दूसरी चीज, नीड तो आपको पता है, उनकी भी नीड है, आपकी भी नीड है, आप नीड के लिए गए। जो दूसरी चीज हमने कही ना, इंटरेस्ट, अब आप इंटरेस्टिंग बन जाओ या आप इंटरेस्टेड हो जाओ, और आपको इंटरेस्टेड होना है, आपको इंटरेस्टिंग बनना नहीं है। क्योंकि अगर आप वहीं पे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लोगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आप डरे डरे से हो जाओगे, तो आप इंटरेस्टिंग हो जाओगे किन लोगों के लिए? वो जो लोग वहाँ पे बैठे होंगे सराउंडिंग में, या वो लोग जो सीसीटीवी कैमराज में आपको देख रहे हैं, आपको देखा जा रहा होता है, आपकी मॉनिटरिंग हो रही होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपको जज किया जा रहा होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। अगर आप क्या हुआ अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो, क्या नाम है, आप एक मिनट कॉल रिसीव करके ना अपने क्या, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो वहीं पे आ जाती है ना, तो वो इंटरव्यूअर देख रहा है, उनकी टीम देख रही है, वो कहते हैं ये बंदा ऑलरेडी जो है अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुका होगा, बॉडी लैंग्वेज इसकी चेंज हो गई, इंटरव्यू में भी यही करेगा। एक परसेप्शन बन गया उनको। आप जो है 90% अपनी सिलेक्शन घुमा सकते, इंटरव्यू में अपेयर हो सकते। तो फर्स्ट थिंग कि आपको इंटरेस्टिंग नहीं बनना लोगों के लिए। मिसाल के तौर पे इसके एक एग्जांपल देता हूँ। आप जाते हो, आप बड़ा कॉन्फिडेंटली बैठे हो, वहाँ पे एक और बंदा आया हुआ है, वो जनाब बड़ा डरा सा है, कभी वो इधर देख रहा है, कभी वो उधर देख रहा है, कभी वो निकाल के सीधी को देख रहा है, कभी शायद वो उसने अपना कोई अबाउट योरसेल्फ लिखा हुआ उस पर रट्टा लगा रहा है। अब वो आपको इतनी इंटरेस्टिंग है या नहीं? वो का ना इंटरेस्टिंग। आपको क्या करना है? आपको इंटरेस्टेड होना है। इंटरेस्टेड किस चीज में होना है? उस सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट लेना है, वहां की हर चीज से सीखना है। देखो लोगों को, देखो किसी की बॉडी लैंग्वेज को, इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। वहां पे कुछ और चीजें हैं, कोई और चीज आपको इंटरेस्टिंग लगे, आप उसे देखो। आपको इन्वायरमेंट में कुछ भी अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को दिल चाह रहा है, आप सीखो। लेकिन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप लोग यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है। और पॉजिटिविटी का एक जो हमारी बॉडी से जो चीज लिंक करती है ना, आपके कॉन्फिडेंस पे पॉजिटिविटी की, कि आपने जब भी बैठना है तो आपका जो पोस्चर है ना, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये भी होनी चाहिए। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो सीधी होती है, आपका जो माइंड होता है वो तेज काम करता है, एज कम्पेयर टू अगर आप यूँ झुक के बैठ जाओ, अगर आप यूँ करके बैठ जाओ, ऐसे ना करो, आप सीधा करो। ये पॉजिटिविटी है, आपका माइंड तेज काम करेगा, ठीक है। ये आ गया अभी आपका, यानी कि अभी हम इंटरव्यूअर के सामने नहीं गए हैं। We are sitting in the waiting area and we are waiting for the recruiter to come to us and take us for the interview. लेकिन उसी टाइम पे आपकी सिलेक्शन रिजेक्शन का सिस्टम चल रहा है। चल कहाँ से रहा है? आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैंने आपसे कहा था कि वर्बल कम्युनिकेशन तो बहुत बात की बात है भाई। अच्छी कंपनीज में होता क्या, अच्छी कंपनीज में लोग जो होते हैं ना, वो एंट्रेंस से ही अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा ऑफिस है, सिंपल सा है, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको किसी ऐसे ऑफिस में लेके जाया जाए ना,
कि जहाँ पे आपको पहले सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ रहा हो, फिर वहाँ पे बड़ा एक अच्छा सा सिस्टम हो, आपकी स्कैनिंग हो रही हो, आपके सारी चीज़ें चेक की जा रही हो, आपके लिए मास्क जो हो वो बड़ा ज़रूरी हो, तो आप थोड़ा सा यही चीज़ें आपको जो है ना आपका मोरल डाउन कर देती। होता ही नहीं होता ऐसे। हम एक फॉर एग्जाम्पल हमारे जैसे हम आप भी गांव से हो, मैं भी गांव से हूँ, हमारे गांव में शादी हो ना, लोग वो गांव के लोग हैं वो इजीली शादी में हर तरह से सारा कुछ करेंगे। अगर उन्हीं लोगों को ला के आप यहाँ पे किसी अच्छी शादी में लेके जाओगे तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होगा। उन्हें क्या लग रहा होता है उस टाइम पे, उन्हें लग रहा होता है कि हम इस इन्वायरमेंट में किसी तरह से मैच हो। तो आपने ये नहीं करना भाई, आपने उस कंपनी के एनवायरनमेंट को उसमें इंटरेस्ट जरूर लेना है, उसके साथ अपने आप को मैच नहीं करना। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, जब आपके दिल में ये बात आ गई कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होता है या नहीं होता, मैं कुछ ऐसा करूँ मेरा सिलेक्शन हो गया, उसी टाइम आपका रिजेक्शन कंफर्म। वेरी गुड। मैंने आपसे कल ही कहा था लेवल नहीं आपने अपना लूज करना, इजी रहना है। रीजन कोई भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस रीजन कोई भी मेरी रीजन बनी थी, मेरा पहला ही नंबर आ गया, सबसे पहला नंबर ही मेरा था इंटरव्यू में यार, कोई मसला ये चीज पे बच गई, तो मैं देखें कॉन्फिडेंस वो इशू नहीं होता। आपका पहला इंटरव्यू था ना, आप लकी थे। फॉर एग्जाम्पल आपसे पहले 10 लोग चले गए, 10 में से 8 रिजेक्ट होके चले गए, आप तो बिल्कुल ही डाउन हो जाओगे। और उन 8 में से 5 ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी पर्सनैलिटी है, बड़ा अच्छा ड्रेसअप किया हुआ है, स्पीकिंग बड़ी कमाल की है, तो आप तो बिल्कुल ही जीरो हो गए भाई। हो जाओगे या नहीं होगे? तो हमें जो करना क्या है, हमें ये करना है कि मैंने आपको बताया ना, आपने नीड को समझ लिया, आपने कंसर्न को समझ लिया, आप इंटरेस्ट लेने लगे। इंटरेस्ट लेने के लिए जरूरी नहीं होता कि आपके पास वो है या नहीं, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करके आ रहे हो। ये तो सोचो ही ना मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सोचो कि आई विल प्रूव माई सेल्फ, मुझे करना है, आई कैन डू इट। ठीक है, तो क्या आपको तरीका बताता हूँ। जब आप कभी ऐसी सिचुएशन में हो ना, तो आप अगर एक चीज को कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो ना, ऐसे ही एक्ट करो। अगर कभी आपको लगे ना कि आपका मोरल डाउन हो रहा है, कहना शुरू कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन डू, ईजी है, कोई इश्यू नहीं है। आप ये 2 4 5 दफ़ा, फॉर एग्जांपल अभी आप ना एक अनकॉन्शियस में ना अपने सारे ना बोलो कि आहिस्ता आहिस्ता ना, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट 10 टाइम्स सबने बोला। उसके बाद चेंज देखना आपने, बोले चेंज आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, रिलैक्स हो रही है, ठीक है, जज्बा आ गया, जज्बा आ रहा है। मैंने आपसे कहा कि ये सारी चीजें आपके अंदर से निकलती हैं। डर जो है ना, फिर मैंने आपको कल भी बताया था कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, यू हैव अ फेयर ऑफ डिसअप्रूवल। ये नहीं फेयर होना ही नहीं चाहिए, आप जाओ जी ना ले मेरा इंटरव्यू, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, लेकिन आप उस फेयर को ओवरकम करो। आप करके जा रहे हो, ये तैयारी पूरी से की हुई है, उसके बाद छोड़ दो, जो होता है होने दो। फेयर बहुत बुरी चीज़ है, होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। अगर नहीं होगा आप सीधा जाओगे, रखना नहीं रखना तो वो नहीं रखेगा, होगा तो आप अपने आप को इक्विप करके जाओगे, आप तैयार होके जाओगे। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही, अब कॉन्फिडेंस, आपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए।
उसकी मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। अब आप चले गए हो आगे इंटरव्यूअर के पास। अच्छा, एक और चीज़ जो अच्छी कंपनीज में किया जाता है, वहाँ पे ये किया जाता है कि जब आप एक इंटरव्यू के लिए आते हो ना, आप मीटिंग एरिया में बैठे होते हो, तो आपको वैसे ही नहीं बुलाया जाता कि आप 1 बाय 1 आ जाओ। अच्छी कंपनीज में जो रिक्रूटर होता है, जिस बंदे ने आपका इंटरव्यू करना होता है, वो खुद आके आपको लेके जाता है। अब आप ये भी सोच सकते हो कि वो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है कि बुलाए जाने पे आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। फॉर एग्जांपल, आप बैठे हुए, बड़ा इजी है, आपका सीवी आपके हाथ में है या आपने साइड पे रखा हुआ है, और उसने एकदम से आपको कहा कि आप आ जाओ, कपिल आप आ जाओ, आप क्या करते हो? मेरा सीवी कहाँ पड़ा? एकदम से पैनिक हो गया, एकदम से पैनिक हो गया, फिर वो आपको साथ लेके जाएगा, आपको बैठने के लिए कहेगा। ये सारी चीज़ें किस लिए होती हैं? बॉडी लैंग्वेज है। आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक करने के लिए, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को चेक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली वो आपसे स्टार्ट करेगा। अब स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्माइल। आपकी जो स्माइल है ना, ये बहुत बड़ा एलिमेंट है सामने वाले को डाउन करने के लिए। आप ग्रीट करो, स्माइल करो। अच्छा, ये भी नहीं करना है कि आपने जब वो पहले आया आपने उसे ग्रीटिंग्स करनी है, उसके बाद आप दोबारा जाके कह रहे हो अस्सलाम वालेकुम। ये भी नहीं होना चाहिए। मेरी जो लेने आ रहा है, तब उसे ग्रीटिंग ना दें, जब इंटरव्यू के लिए जाके बैठे तब दे दें। उस टाइम मौका ही नहीं मिलता। ग्रीटिंग का हाँ, उस टाइम नॉर्मली मौका ही नहीं मिलता। They just come to you, they call you, for example, calling you Salman, come with me, वो आगे चल पड़ेगा, आप उसके पीछे चल पड़ोगे, होता है ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है? कंफर्ट लेवल, आई कांटेक्ट, और आई कांटेक्ट में भी ऐसे नहीं करना कि आप बिल्कुल भूले जाओ उसे, उसमें भी वो अनकंफर्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आप लोग सारे बैठे हुए हो, अब मैं कॉन्स्टेंटली आप लोगों की तरफ ही भूले जाऊँ तो आपको ना एक टाइम लगेगा, यार मैं ही थले कर रहा हूँ, मतलब खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा, खुद ही शर्मिंदा हो जाता है। सेकेंडली, आप इधर उधर देख सकते हो, लेकिन नीचे नहीं देखना, ये नेगेटिविटी। ड्यूरिंग द इंटरव्यू योर आई शुडंट बी डाउन। साइडों पे देख सकते हैं। ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत देख लो, इधर फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपसे बात करते हुए मैं इधर देख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत। यानी कि आपने उसे डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होने देना, और आपने कॉन्स्टेंटली एक जगह पे अपनी नज़रों को जमाए भी नहीं, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होने देना, इंटरव्यू को खुद भी नहीं डिस्ट्रैक्ट खुद भी नहीं डिस्ट्रैक्ट होना, ठीक है। अब जो आगे बात कि आप ओवर कॉन्फिडेंट कैसे होते हो। हमारा जो प्रोफाइल होता है ना, जो सीवी होता है, ये भी हमारी रिजेक्शन की बहुत बड़ी वजह होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें अपना प्रोफाइल खुद बनाना आता ही नहीं है। हम हमेशा सीवी बनवाते हैं कहीं से जाके। अब जैसे आप लोगों के सीवी से मेरे पास, तो ये मेरे पास एक सीवी है, ये भाई साहब ने लिखा हुआ है कि इनकी हॉबीज़ हैं बुक रीडिंग, पोइट्री, प्लेइंग क्रिकेट। ये सारा कुछ कैसे कर लेता हूँ? बुक रीडिंग। आप सीवी पे ये देखते ही नहीं हो आपने क्या लिखा होगा, लेकिन इंटरव्यूअर देखता है। अब एट एन इंस्टेंट वो आपसे उसके बारे में क्वेश्चन कर लेते, ठीक है। जब वो क्वेश्चन करता है
तो उस टाइम पे फॉर एग्जांपल आपने लिखा है कि आपने कुछ ट्रेडिंग लिखी हुई है, यू कैन आस्क यू दैट व्हाट आर यू हॉबी, कि आप उसी को बोलेंगे आई लाइक बुक्स, व्हिच बुक यू लाइक, व्हिच ऑथर यू लाइक। What is a recent book you have read? वो तो बात की बात आ गई ना, पहले तो आप ऑथर पे हट जाइए, किसका है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इशफाक अहमद गुलाम शुरू, आप उनका नाम ले लीजिए, अब वो आपको पूछेगा उनकी बुक होता है। सिंपली पहला अपना प्रोफाइल खुद बनाओ। सेकेंडली, कोई भी चीज़ इंटरव्यूअर आपसे पूछता है जिसके बारे में यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट, आप उसे सिंपली कह दो कि सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दिस मच एंड ऑल।